तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। हम लोग CUET PG का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही ये मॉडल पेपर आपका ख़त्म हो जाता है तो 2 मॉडल पेपर आपको मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, फिर आप अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है गिलफोर्ड के बुद्धि की संरचना से कौन सा संबद्ध नहीं है। गिलफोर्ड का जो बुद्धि की संरचना का मॉडल है, जो SI मॉडल गिलफोर्ड ने दिया था या त्रिआयामी सिद्धांत जो बुद्धि का दिया था, उससे कौन सा संबंधित नहीं है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बौद्धिक गतिविधियां उनके सामान्य पैरामीटर से व्याख्यायित हो जाती हैं, ये आपका संबद्ध नहीं रखता है। बाकी ये सारी चीज़ें क्या हैं, संबद्ध रखती हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा केवल A। ठीक, फिर इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कर्ट लेविन 1819-1947 हैज प्रपोज्ड, इनके द्वारा कौन सी थ्योरी प्रपोज की गई थी। तो कर्ट लेविन के द्वारा फील्ड थ्योरी प्रपोज की गई थी। तो आपका चौथा नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा चौथा नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं। कर्ट लेविन ने प्रस्तावित किया, क्या किया था, क्षेत्र सिद्धांत इन्होंने प्रस्तावित किया था। चौथा नंबर आपका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वन कैन यूज मीडियन व्हेन वन वांट्स टू फाइंड आउट। मीडियन को जब प्रयोग किया जाता है तो वो क्या चीज़ फाउंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मिड पॉइंट ऑफ द गिवन डाटा, जो डाटा दिया गया है उस डाटा का मिड पॉइंट क्या है, इसको फाइंड आउट करने के लिए मीडियन को यूज किया जाता है। तो आपका चौथा नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन हिंदी में देखते हैं। माध्यिका का प्रयोग किया जा सकता है जब हम प्राप्त करना चाहते हैं। दिए गए प्रदत्तों का औसत तो नहीं, दिए गए प्रदत्तों में विचलन नहीं, दिए गए प्रदत्तों का सहसंबंध तो ये भी नहीं होगा। आपका होगा दिए गए प्रदत्तों का मध्य बिंदु। दिए गए प्रदत्तों का यदि हमें औसत पता करना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, मध्यमान का, इंग्लिश में बोलेंगे मीन। और इसके बाद दिए गए प्रदत्तों में यदि विचलन का हमें विचलन का पता करना होगा तो डेविएशन का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद यदि सहसंबंध हमें पता करना है तो हमें सहसंबंध गुणांक का हम यूज करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट पीरियड। पूछ रहा है कि एंशिएंट पीरियड वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जब वैदिक काल का पीरियड था उसमें शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य आपका था, एक तो हो जाएगा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और दूसरा आपका था इन्हेंसमेंट ऑफ नॉलेज। नॉलेज को उस समय लोग बढ़ाना चाहते थे और आध्यात्मिक विकास ज़्यादा करना चाहते थे। तो आपका B और D इसका सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन को हिंदी में हम देखते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आध्यात्मिक विकास और ज्ञान का संवर्धन करना आपका आंसर हो जाएगा केवल B और D। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड स्कूल अचीवमेंट आर ऑफ्टेन को रिलेटेड। बोल रहा है कि एक बच्चे का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है और उसकी जो स्कूल अचीवमेंट है, दोनों क्या हैं, एक दूसरे से को रिलेटेड हैं।
तो ये सही बात होता है कि जैसा स्टूडेंट का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है उसी तरह की उसकी शैक्षिक उपलब्धि भी होती है। और यहाँ पे दूसरा कथन क्या है, द लॉन्गर अ चाइल्ड लिव्स इन पॉवर्टी द ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन अचीवमेंट। यदि कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में रह जाता है, गरीबी में रह जाता है, तो उसके अचीवमेंट पर भी उसका ग्रेट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोनों कथन क्या है, सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, आपका हो जाएगा सही। हिंदी में देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, सामाजिक आर्थिक स्तर और शैक्षिक उपलब्धि प्रायः सहसंबंधित है। भाई बच्चा जिस सामाजिक आर्थिक स्तर से संबंध रखता है उसकी शैक्षिक उपलब्धि पर भी उसका प्रयोग पड़ता है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे से सहसंबंधित हैं। जितने लंबे समय तक बच्चा गरीबी में जीता है उतना ही लंबा प्रभाव उसकी उपलब्धि पर पड़ता है, ये भी बात सही है। तो दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका 61 है। ठीक, 61 क्या है, हु प्रपोज द हियरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ नीड्स। हियरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ नीड्स की थ्योरी किसने दिया था, ई मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स, जीन पियाजे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्राहम मैस्लो। आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो अब्राहम मैस्लो आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, द चिल्ड्रेन हु आर गुड इन मैथमेटिक्स विल बी गुड इन एवरी अदर सब्जेक्ट, दिस स्टेटमेंट विल बी सपोर्टेड बाय। बोला जा रहा है कि एक चिल्ड्रन है वो मैथमेटिक्स में गुड है, अच्छा है, तो क्या वो हर विषय में अच्छा होगा, इस स्टेटमेंट का सपोर्ट कौन करता है, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो गलत हो जाएगा। मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या कहता है कि बच्चा यदि एक क्षेत्र में तेज है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे क्षेत्र में तेज होगा, वो कई क्षेत्रों में तेज हो सकता है और कई प्रकार की उसके अंदर बुद्धि भी होती है। तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। स्पीयरमैन टू थ्योरी, तो यानी स्पेशल फैक्टर जी फैक्टर की वो बात करता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। गिलफोर्ड मॉडल भी 3 आयामी बुद्धि की बात करता है, ये भी नहीं। ये आपका यूनिटेरी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आपका सही हो जाएगा कि बच्चा यदि मैथमेटिक्स में अच्छा है तो वो सारे में अच्छा होगा। तो यहाँ पे मतलब ये है कि अगर जो बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत है इसके अनुसार आपका सही हो जाएगा। वे बालक जो गणित विषय में अच्छे होते हैं दूसरे हर विषय में अच्छे होंगे, इस कथन का समर्थन आपका बुद्धि का एकात्मक सिद्धांत आपका करता है कि अगर वो एक क्षेत्र में अच्छा है तो सब क्षेत्र में अच्छा होगा, एक प्रकार की बुद्धि की बात करता है। बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगे, इसमें गलत हो जाएंगे। अगला आपका 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपका मैचिंग करना है। मैचिंग इसमें क्या करना है, साइको सोशल डेवलपमेंट, आपका ये साइको सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा आपका इरिक इरेक्शन, ए का 2 हो जाएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका जीन पियाजे दिए हैं, बी का 3 हो जाएगा। मोरल डेवलपमेंट आपका कोहलबर्ग दिए हैं, सी का 1 हो जाएगा। सोशियो कल्चरल सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत आपका वाइगोस्की दिए हैं, तो आपका डी का 4 हो जाएगा। 2 3 1 4 आपको देखना है कहीं है, 2 3 1 4 आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। सूची का मिलान करना है तो 2 देखिए, मनोसामाजिक विकास आपका एरिक एरिक्सन हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे, नैतिक विकास कोहलबर्ग, सामाजिक सांस्कृतिक विकास वाइगोस्की। तो 2 3 1 4 आपका ये वाला सही है। इसके बाद आपका है
64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 6% ऑफ जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मस्ट बी स्पेंट ऑन एजुकेशन वाज द रिकमेंडेशन ऑफ। 6% जीडीपी शिक्षा में इन्वेस्ट करने के लिए रिकमेंडेशन सबसे पहले कौन किया था? चट्टोपाध्याय कमीशन तो नहीं जी, राधाकृष्णन कमीशन नहीं, मुदालियर आयोग नहीं, काठोरी आयोग 1964 में इस चीज़ के लिए सिफारिश किया था कि जो हमारा टोटल जीडीपी है उसका 6% एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। 1985 से 86 तक में ये हो जाना चाहिए, क्योंकि जब 1964 प्रस्ताव लाए थे तो उस समय हमारे शिक्षा पे 2.9% जीडीपी का हिस्सा एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जाता था। तो अब इसका आंसर हो जाएगा पहला, काठोरी कमीशन। हिंदी में देखिए, जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, यह अनुमोदन यानी सिफारिश किसका था? तो काठोरी आयोग का यह सिफारिश था। वो 1964 में ये सिफारिश दिए थे और उस समय शिक्षा में जीडीपी का 2.9% व्यय किया जाता था। तो उन्होंने बोला कि इसको इंक्रीज करके 1985 से 86 तक में शिक्षा पे क्या होगा, टोटल जीडीपी का 6% इन्वेस्ट किया जाएगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 65, वो क्या है देखिए, सोशल मोबिलिटी इज अ प्रोसेस फॉर सोशल चेंज। बिल्कुल सही है, अगर सामाजिक परिवर्तन करना है तो सामाजिक गतिशीलता जरूरी है। सोशल मोबिलिटी कैन नॉट ऑक्योर इन क्लोज कास्ट बेस्ड सोसाइटी। जो समाज जाति से बंधे रहते हैं, कट्टर जातिवादिता को अपनाए रहते हैं, उसमें सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो दोनों कथन आपका क्या है इसमें सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नीचे दो कथन दिए गए हैं, हिंदी में इसको देख लीजिए। सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक गतिशीलता एक प्रक्रिया है, सही बात है। सामाजिक गतिशीलता बंद जाति आधारित समाज में घटित नहीं हो सकता, ये भी सही है कि जो समाज जाति प्रथा से ग्रसित होता है, कास्टिज्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, उसमें कोई भी सामाजिक गतिशीलता नहीं होती, वो समाज गतिशील नहीं हो सकता। तो कथन 1 और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और एक बार सेशन को आप शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पे यदि नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह हम रोज़ प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज से थ्योरी की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है, तो एक बार थ्योरी वाले क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के लिए वो स्टार्ट की गई है। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस नहीं होगा तो थ्योरी की क्लासेस रोक दी जाएंगी। ठीक, तो आप देख लीजिए, एक बार थ्योरी की क्लास को शेयर कर दीजिए और बाकी प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग अभी रोज़ सॉल्व करेंगे। ठीक।